हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में स्क्रैप की दुकान में मुश्तबा धमाका, 10 जख्मी। हैदराबाद के गगन पहाड़ इलाके में वाक़ एक स्क्रैप की दुकान में मुश्तबा धमाका हुआ, जिसमें 10 अफराद के जख्मी होने के इत्तलात हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फायर फाइटर ने दुकान में फंसे अफराद को बचा लिया। जख्मी होने वाले तमाम नौजवान बताए गए हैं। दूसरी जानिब एयरपोर्ट पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। धमाका कैसे हुआ, इसकी तहकीकात की जा रही है। मुसलमानों को हर शोबा हयात में नुमाइंदगी देने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को हर शोबा हयात में मुनासिब नुमाइंदगी देने का ऐलान किया है। असेंबली में बजट इजलास के आखिरी दिन अपने तवील खिताब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के इस बयान से मुत्तफिक हैं कि हर शोबा हयात में मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐवान में मौजूद मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबर अवैसी को मशवरा दिया कि वो वजीर तारक रामाराव और वजीर हरीश राव से मुलाकात करें, जो इस सिलसिले में तश्कील करदा सब कमेटी के मेंबर्स हैं। ये कमेटी तमाम तबकात के अफराद को हर शोबे में नुमाइंदगी देने के लिए कायम की गई है। जेएचएमसी हुदूद में आशा वर्कर्स के 1500 ओहदों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जल्द, हरीश राव ने कहा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में आशा वर्कर्स के 1500 ओहदों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन इस महीने जारी किया जाएगा। साथ ही बस्ती दवाखानों में जल्द ही बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। उन्होंने इंकिशाफ किया कि बस्ती दवाखानों से अब तक 1 करोड़ अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया। वजीर मौसूफ ने असेंबली में बाज़ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए निशानदही की है कि गरीबों की सहूलत के लिए बस्ती दवाखानों के काम के दिनों में तब्दीली की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब ये दवाखाने हफ्ते को बंद रहेंगे और इतवार के दिन काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बस्ती दवाखानों में लिपिड प्रोफाइल और थायराइड जैसे महंगे टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को जेल भेजने की सजा खत्म करने मजलिस रुकन असेंबली जनाब अहमद पाशा कादरी का असेंबली में मुतालबा। मजलिस के रुकन असेंबली चारमीनार जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी ने रात देर तक होटलों और दुकानों को खुले रखने और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को पुलिस की जानिब से चालान आयद करने के बजाय जेल को भेज देने की शदीद मुखालिफत की है। रियासती असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान इस मसले को उठाते हुए जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 से 6 महीने से शहर हैदराबाद बिलखुसूस साउथ जोन और पुराने शहर में रात देर गए तक दुकानें खुली रखने और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की तस्वीर लेते हुए उन्हें दूसरे दिन जेल भेज दिया जा रहा है। इस तरह का अमल मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे अफराद के खिलाफ भारी जुर्माने आयद कर सकती है, लेकिन जुर्माने आयद करने के बजाय जेल भेज दिया जा रहा है, जिससे इस फर्द के खानदान पर गलत असर पड़ेगा और वो बदनाम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हद तो ये हो गई है कि गाड़ी और कार का चालान अदा न करने पर भी जेल भेज दिया जा रहा है। चंद साल पहले मैंने इस मसले को असेंबली में पेश किया था और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने खुद ऐवान में इसका ऐलान किया था कि जेल रवाना ना करे। इसके बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। नवाब रौनक यार खान होंगे आसिफ जाही खानदान के 90 निज़ाम। मजलिस साहिबजादगान सोसाइटी जो साल 1932 में मीर उस्मान अली खान की सरपरस्ती में कायम हुई थी, उसने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसला किया कि नवाब रौनक यार खान आसिफ जाही खानदान के 90 निज़ाम होंगे। मजलिस साहिबजादगान सोसाइटी से वाबस्ता शहजादे और शहजादियों और उमरा ने रौनक यार खान को हैदराबाद के आसिफ जाही खानदान के 90 निज़ाम के तौर पर मुंतखब करने का इत्तफाक राय पर मुबन्नी फैसला किया। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीं निज़ाम हश्तुम मीर बरकत अली खान मुकर्रम जाह के इंतकाल के बाद उनके बेटे अज़मत जाह को निज़ाम नहीम के तौर पर मुंतखब किया गया था। मजलिस साहिबजादगान सोसाइटी का कहना है कि शहजादा अज़मत जाह का किसी से रब्त ज़ब्त बाकी नहीं रहा। वो खानदान के अफराद के साथ राब्ते में नहीं है और खानदान आसिफ जाही हैदराबाद की जिम्मेदारियां संभालने में नाकाम रहे। इसलिए नवाब रौनक यार खान के आसिफ जाही खानदान के 90 निज़ाम के तौर पर ताजपोशी करना तय पाया। ताजपोशी की अज़ीमुश्शान तकरीब जल्द ही मुनक्किद की जाएगी, जिसमें हिंदुस्तान भर से कई नामवर शहजादों, महाराजाओं और कई शाही खानदानों के अराकीन मौजूद रहेंगे। उनके अलावा इस तकरीब में हैदराबाद के ओहदेदारों, अहम अशखास और शहरियों को भी मदऊ किया जाएगा। पीर मंगल और चाहरशंबे को MMTS खिदमात मनसूख। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर 13, 14 और 15 फरवरी यानी पीर मंगल और चाहरशंबे को MMTS की कई खिदमात को आरजी तौर पर मनसूख कर दिया गया। जो खिदमात मनसूख की गई हैं इनमें लिंगमपल्ली टू हैदराबाद, हैदराबाद टू लिंगमपल्ली, फलकनुमा टू लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली टू फलकनुमा, रामचंद्रपुरम टू फलकनुमा, फलकनुमा टू रामचंद्रपुरम और फलकनुमा टू हैदराबाद खिदमात शामिल हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने शहरियों से अपील की है कि वो इस तब्दीली को नोट कर लें और किसी मुश्किल सूरत हाल से बचने के लिए मुतबादिल सहूलियात से इस्तेफादा करें। तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना कांग्रेस के सदर व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि जारी साल होने वाले रियासती असेंबली के इंतखाबात में कांग्रेस कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने जिले खम्मम के इंदलवाई में अपने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के मौके पर वाज़ेह किया कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद बराह रास्त किसानों से हर फसल की खरीदारी करते हुए बचौलियों का सिस्टम खत्म किया जाएगा। साथ ही हर बेघर गरीब को 5 लाख रुपए के सरफे से इंदिरम्मा मकान फराहम किया जाएगा। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि BC, SC, ST तबका से ताल्लुक रखने वाले अफराद के बच्चों को सरकारी
खर्च पर तालीम का इंतजाम करते हुए डॉक्टर्स, वोकला इंजीनियर्स, IAS, IPS, IFS बनाने के बेहतर मकसद के साथ फीस की अदायगी की स्कीम कांग्रेस के दौरे हुकूमत में शुरू की गई थी। ताहम मौजूदा BRS हुकूमत ने इस स्कीम की फीस रोक दी है। कांग्रेस हुकूमत इस स्कीम की फीस के बकायाजात अदा करने की जिम्मेदारी कबूल करेगी। अमित शाह का तेलंगाना बीजेपी लीडरों के साथ इजलास। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद में जुमे की शब तेलंगाना बीजेपी की रियासती लीडरों के साथ एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया। जारिया साल के आखिर में होने वाले तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात के पेश नज़र इस इजलास को काफ़ी अहमियत हासिल हो गई है। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय, रियासती उमूर के इंचार्ज सुनील बंसल और हुजूराबाद के MLA E राजेंद्र के साथ मुनक्किदा इस इजलास में बीजेपी के लीडरों को अहम मशवरे और हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक उन्होंने इंतखाबी हिकमत अमली की तैयारी पर भी तबादला ख्याल किया। दरियासना बीजेपी जो तेलंगाना में इख्तिदार में आने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर अमल पैरा है, उसने रियासत भर में 11,000 स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंगें शुरू की हैं। यह प्रोग्राम इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेगा। बीजेपी तेलंगाना में हुसूल इख्तिदार की दावेदार है। छोटे भाई सुबहान अल्लाह तो बड़े भाई माशाअल्लाह। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की मोदी और राहुल गांधी पर तनकीद। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस कायद राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि छोटे भाई सुबहान अल्लाह तो बड़े भाई माशाअल्लाह हैं। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में बहस पर मुबाहस का जवाब देते हुए कहा कि दोनों जमातें बीजेपी और कांग्रेस ऐवान में वक्त ज़ाया कर रही हैं। अडानी और कई अहम मसाइल पर मुबाहस नहीं हो रहे हैं, अहम मौज़ूआत पर बहस नहीं हो रही है, गैर ज़रूरी मामलात पर बात की जा रही है, एक दूसरे की हुकूमत को गिराने की बात की जा रही है, इल्ज़ामात और जवाबात का सिलसिला जारी है, लेकिन मुल्क की मईशत पर बात नहीं हो रही है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जब इलेक्शन होते हैं तो लीडर और पार्टियां जीत जाती हैं, लेकिन अवाम हार जाते हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। KCR ने कहा कि नरेंद्र मोदी साल 2014 क्यों जीते? क्योंकि कांग्रेस बेअसर हो चुकी है। इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम्स का 15 फरवरी को होगा आगाज। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के तलबा के लिए जनरल और वोकेशनल कोर्सेज के प्रैक्टिकल एग्जाम्स का 15 फरवरी से आगाज होगा। एग्जाम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 2 सेशंस में मुनक्किद होंगे। एग्जाम्स का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहेगा। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तमाम जूनियर कॉलेजेस को हिदायत दी है कि वो तलबा को फीस की अदायगी के लिए मजबूर किए बगैर उनके हॉल टिकट्स जारी कर दें। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बाद बोर्ड की जानिब से 4 मार्च को एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज का इम्तिहान होगा, जबकि 6 मार्च को माहौलियाती तालीम का इम्तिहान होगा। दोनों ही इम्तिहान सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक्किद होंगे। इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जाम्स 15 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेंगे। चार मीनार हैदराबाद की पहचान, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और खूबसूरती में इजाफा ज़रूरी। शहर में कितनी ही इमारतें क्यों ना बन जाएं, चार मीनार शहर हैदराबाद की वो आलिशान इमारत है जो कि इस शहर की पहचान है और इस शहर के लिए यूनेस्को के हेरिटेज टैग का हुसूल रियासती हुकूमत का मकसद है। शहर हैदराबाद के लिए हेरिटेज टैग के हुसूल के लिए चार मीनार के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और उसके अतराफ़ व किनाफ के इलाकों की खूबसूरती में इजाफा किया जाना ज़रूरी है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क मिस्टर KT रामाराव ने वक्फ़े सवालात में चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट के मुताल्लिक़ सवाल का जवाब देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया और कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से प्रोजेक्ट की तामील के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें पंच मोहल्ला बस स्टैंड के पास 4000 मुरब्बा गज पर पार्किंग कॉम्प्लेक्स, खजाना आमिरा खिलवत की जगह पार्किंग कॉम्प्लेक्स, सरदार महल की तज़य्यीन नौ, बादशाही आशुर खाने की तज़य्यीन नौ, गुलजार हाउस की तज़य्यीन नौ के अलावा काली कमान के कामों को शुरू कर दिया गया है। KT रामाराव ने बताया कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुराने शहर में सड़कों की तोसी के कामों के लिए 100 करोड़ रुपए GHMC के हवाले कर दिए हैं और तवक्को की है कि जल्द ही सड़कों की तोसी के कामों को शुरू कर दिया जाएगा। रियासती वज़ीर रुकन असेंबली चार मीनार जनाब मुमताज़ अहमद खान के सवाल का जवाब दे रहे थे। तेलंगाना में 25 अप्रैल से गरमाई तातीलात, मार्च के दूसरे हफ्ते से हाफ टाइम स्कूल। तेलंगाना के महकमे तालीम ने मौसम गर्मा की तातीलात और सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। एग्जाम्स 10 अप्रैल से शुरू होने वाले थे, लेकिन वो अब 12 अप्रैल से शुरू होंगे। 25 अप्रैल से 11 जून तक यानी तकरीबन 48 दिन की गर्मियों की छुट्टियां दी जाएंगी। स्कूल 12 जून को दोबारा शुरू होंगे। दूसरी जानिब सूरज की शिद्दत के पेश नज़र मार्च के दूसरे हफ्ते से आधा वक्त होने का इम्कान है। तुर्किया ज़ल्ज़ला मुतासिरीन के लिए हैदराबादी अवाम की इमदाद काबिल क़दर, शुक्रिया हैदराबाद। कौंसल जनरल तुर्किया मुतय्यना हैदराबाद ओरहान यलमान ओकान ने ज़ल्ज़ले के मुतासिरीन के लिए शहरियान हैदराबाद की फ़राख दिलाना इमदाद पर इजहार तशक्कुर करते हुए ऐलान किया कि कौंसल खाना तुर्किया हैदराबाद पर अब मज़ीद कोई चीज़ें बतौर इमदाद कबूल नहीं की जाएंगी। उन्होंने बताया है कि हुकूमत तुर्किया की अपील पर शहरियान हैदराबाद ने जो रद्दमल ज़ाहिर किया है वो नाकाबिल यकीन और काबिल क़दर है। ओरहान ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान तुर्किया के मुतासिरीन के लिए शहरियान हैदराबाद से जिस अंदाज में इमदाद की है वो काबिल रश्क है और अब कौंसल खाना या कौंसल खाने के गोदामों में जहां चीजें जमा करके रवाना की जा रही थी, कोई सामान वसूल करने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। इसीलिए अब मजीद कोई चीजें कौंसल खाना या एयरपोर्ट पर रवाना करने की जहमत ना करें।
उन्होंने ज़ल्ज़ले के मुतासिरीन की मदद करने वालों को मशवरा दिया है कि अगर वो मुतासिरीन की मदद करना चाहते हैं तो तुर्किया सिफारत खाने की जानिब से खोले गए खाते में रकम जमा करवाते हुए उनकी मदद का सिलसिला जारी रख सकते हैं, जबकि कौंसल खाना या किसी और मुकाम पर सामान, अशिया और अद्वियात की वसूली का अमल रोक दिया गया है। ओरहान ने बताया है कि शहरियान हैदराबाद ने जिस अंदाज में तुर्किया के मुसीबत ज़दगान के लिए अशिया पहुँचाने में दिलचस्पी दिखाई है वो लायक़े सद एहतराम है, लेकिन अब वसूली की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए अब जो कोई इमदाद वसूल की जाएगी वो बजरिए बैंक खाता वसूल की जाएगी और वो भी राष्ट्र तुर्किया सिफारत खाने की जानिब से शुरू किए गए बैंक खाते में भी वसूल की जाएंगी। जो मुखय्यर हज़रात अपने ताबून और अतियात रवाना करना चाहते हैं वो RBL बैंक के तुर्किया एम्बेसी के खाते में रवाना कर सकते हैं। दिल्ली शराब स्कैम, रुकने पार्लियामेंट का बेटा गिरफ्तार। दिल्ली शराब स्कैम में रुकने पार्लियामेंट के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ईडी ने रुकने पार्लियामेंट उंगुल YSR कांग्रेस मागुंडा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे मागुंडा राघवा को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने राघवा को 10 दिन की ईडी तहवील में दे दिया। बताया जाता है कि दिल्ली शराब स्कैम में 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी के राघवा पर इल्जाम पाए जाते हैं। साउथ ग्रुप की जानिब से अदाशुदा 100 करोड़ रुपयों की रकम में राघवा का रोल पाया जाता है। ताहल इस मामले में गिरफ्तार अफराद से राघवा के खुशगवार ताल्लुकात का ईडी ने खुलासा किया है। शराब स्कैम मामले में पेशरफ्त का तस्करा करते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अदालत से राघवा की तहवील की दरख्वास्त की थी और ईडी के दलाइल को देखते हुए अदालत ने राघवा को 10 दिन की ईडी तहवील में दे दिया। मुल्क की कई रियासतों के गवर्नर्स तब्दील, गवर्नर महाराष्ट्र का इस्तीफा भी मंजूर। मुल्क की कई रियासतों के गवर्नर्स को तब्दील कर दिया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा पेश कर दिया, जिसे सदर जमहूरिया हिंद ने कबूल कर लिया। कोश्यारी के अलावा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्णन माथर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। इलाहाबादी सदर जमहूरिया ने 13 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में भी रद्दोबदल किया है। अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली बेंच के रुकन जस्टिस अब्दुल नजीर गवर्नर बने। मुल्क की 13 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इतवार में नए गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तकर्री अमल में आई है। इसी असना अयोध्या मामले की समाअत करने वाले जज अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। जस्टिस नजीर सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के रुकन थे जिसने अयोध्या केस का फैसला सुनाया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर्ड को राज्यसभा का रुकन बनाया जा चुका है। साबिक जज S अब्दुल नजीर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर हुए हैं। वो मशहूर अयोध्या बाबरी मस्जिद तनाज़ा केस की समाअत करने वाली 5 जजों की बेंच का हिस्सा रहे हैं। साबिक जज S अब्दुल नजीर का ताल्लुक कर्नाटका के जुनूबी कन्नड़ जिले से है। वज़ीर आज़म मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले मरहले का किया इफ्तिताह, कहा यह है तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तस्वीर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दोसा लालसूट सेक्शन को कौम के नाम वक्फ कर दिया। दोसा से एक्सप्रेस वे के पहले मरहले का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने प्रोग्राम से खिताब भी किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हम लोग पिछले 9 सालों से हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। राजस्थान को इस सरमायाकारी का बड़ा फायदा मिलने वाला है। PM मोदी ने कहा, आज मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले मरहले को कौम के नाम वक्फ करते हुए बहुत फख्र हो रहा है। ये मुल्क के सबसे बड़े और जदीद तरीन एक्सप्रेस वेज में से एक है। ये तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की एक और शानदार तस्वीर है। मैं दोसा के बाशिंदों और अहले वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लालू प्रसाद यादव गुर्दे की पेवंदकारी के बाद हिंदुस्तान वापस। RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में गुर्दे की पेवंदकारी के बाद दिल्ली वापस आ गए हैं। वो हफ्ते की शाम हिंदुस्तान वापस पहुंचे। उनकी बेटी मीसा भारती ने दिल्ली में लालू यादव का इस्तकबाल किया। जरा के मुताबिक लालू कुछ दिनों तक दिल्ली में अपनी बेटी के साथ रहेंगे। लालू यादव 76 दिनों के बाद दिल्ली वापस लौटे। वो सिंगापुर के डॉक्टरों के साथ साथ एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में होंगे। हिंदुस्तानी फिजाइया के तैयारे ने शाम तुर्की में ज़ल्ज़ले का इमदादी सामान पहुंचाया। हिंदुस्तानी फिजाइया का 7वां तैयारा इतवार को ज़ल्ज़ला ज़दा शाम और तुर्की के लिए तिब्बी सामान और आफत से निपटने के लिए इमदादी सामान लेकर पहुंचा। वजारत खारजा ने इत्तला दी। ऑपरेशन दोस्त परवाज़ों ने 23 टन इमदादी सामान दिमिश्क और 12 टन तुर्की पहुंचाया। वजारत खारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची ने ट्वीट किया कि तैयारे ने सबसे पहले ज़ल्ज़ले से मुतासरा दिमिश्क में इमदादी सामान पहुँचाया। राखी सावंत के शौहर आदिल खान के खिलाफ रेप का मुकदमा हुआ दर्ज। अदाकारा राखी सावंत के शौहर आदिल खान दरानी के खिलाफ ईरान से मैसूर पढ़ने के लिए आई एक तालिबा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आदिल खान दरानी पर जिनसी ज्यादती, धोखाधही और धमकियां देने का इल्जाम लगाया गया। पुलिस ने इतवार को बताया कि इस शिकायत की बुनियाद पर मैसूर के वीवीपुरम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। आदिल के खिलाफ IPC की दफा 376, 417, 420, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ईरानी तालिबा ने बताया कि मैं आदिल खान को गुज़िश्ता 5 वर्षों से जानती हूँ। इसने बताया कि मैं मैसूर में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की तालीम हासिल करने आई थी। ईरानी लड़की आदिल से डिजर्ट लैब फूड में मिली थी। आदिल इस फूड आउटलेट का मालिक था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ गए। ईरानी तालिबान ने आदिल खान पर इल्जाम आयद किया कि आदिल ने शादी का फरेब देकर मैसूर के एक अपार्टमेंट में उसके साथ जिनसी ज्यादती की। ईरानी लड़की ने 5 महीने पहले जब आदिल से शादी करने को कहा तो आदिल ने शादी करने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली में 16 फरवरी को होगा मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन। एलजी ने केजरीवाल की तजवीज को दी मंजूरी। एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और कायमा कमेटी के अरकान के लिए इलेक्शन अब 16 फरवरी को कराया जाएगा। इससे पहले एमसीडी ऐवान के 3 इजलास नाकाम हो चुके हैं और इलेक्शन नहीं कराया जा सका। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 16 फरवरी को इलेक्शन कराने की वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तजवीज को मंजूरी दे दी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 6 और 24 जनवरी और फिर 6 फरवरी को होने वाले इजलास में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के काउंसलरों के दरमियान हंगामाराई हो गई थी और ऐवान की कार्रवाई हर बार मुलतवी कर दी गई। चुनांचे कौमी राजधानी में ताहाल मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन नहीं हो सका है। WHO के सरबराह ज़ल्ज़ले से मुतासरा शाम पहुंचे। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडोनम गेब्रेयेसस शाम पहुंचे, जो 5 दिन पहले एक ताकतवर ज़ल्ज़ले से मुतासर हुआ था। ये इत्तला शाम की सरकारी खबर एजेंसी सना ने इतवार को दी है। टेड्रोस गेब्रेयेसस शाम के हलब बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां से वो मुल्क के वज़ीर सेहत और हल्ब के गवर्नर के हमरा शहर के कुछ अस्पतालों का दौरा करेंगे। सना ने WHO के सरबराह के हवाले से बताया कि हम ज़ल्ज़ला मुतासरीन की मदद के लिए 35 टन ज़रूरी अद्वियात अपने साथ लाए हैं। तुर्किया और आर्मेनिया का सरहदी गेट 30 साल बाद इमदाद के लिए दोबारा खोल दिया गया। जनूबी तुर्किया में आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़ले के मुतासरीन की इंसानी इमदाद के लिए तुर्किया और आर्मेनिया के सरहदी गेट को 30 सालों के बाद खोल दिया गया। हफ्ते के रोज रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आर्मेनियाई वफ्द 100 टन खुराक, अद्वियात और पीने का पानी लेकर 5 ट्रकों के साथ मशरक़ी सूबे उगदीर में एलिकान सरहदी दरवाजे से तुर्किया में दाखिल हुआ। तुर्किया के खुसूसी नुमाइंदे सरदार किलिक के एक ट्वीट के मुताबिक आर्मेनियाई इमदादी वफ्द 100 टन खुराक, अद्वियात और पीने के पानी के साथ जुनूब मशरक़ी सूबे आदिमान के लिए रवाना होते हुए एलिकान सरहदी गेट से गुजरा। अब कनाडा के आसमान पर एक नामालूम चीज नमूदार हुई। अमेरिका के बाद अब कनाडा के आसमान पर भी नामालूम चीज नमूदार हो गई है। जैसे ही हवा में उड़ती ये चीज नमूदार हुई, कैनेडियन हुक्काम में हलचल मच गई। इसके बाद कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से फोन पर बात किया और इस मुश्तबा चीज को मार गिराने का फैसला किया। अमेरिकी सदर ने कहा कि उन्हें शुमाली कनाडा में अमेरिकी लड़ाका तैयारों ने मार गिराया। चीन में जासूस कुत्तों की जगह मंशियात का सुराख लगाने के लिए 6 गिलहरियों की तरबियत। चीन में पुलिस ने जासूस कुत्तों का सस्ता मुतबादिल तलाश किया है और इस मकसद के लिए 6 गिलहरियों को मंशियात का सुराख लगाने की तरबियत दी है। बरतानवी अखबार द टाइम्स ने खबर दी है कि चीन के जुनूब मगरबी शहर चोंगचिंग में पुलिस ने ज्यादा चाको-चौबंद गिलहरियों की पहली खेप को तरबियत दी है और वो मंशियात को सूंघ सकती है। पुलिस के जासूसी कुत्तों के मुकामी स्क्वाड के ट्रेनर पिन जिनका कहना है कि गिलहरियों की सूंघने की हिस्स ज्यादा शदीद होती है, लेकिन माजी में हमारे पास सुराख रिसा गिलहरियां नहीं थी क्योंकि हमारे पास इन्हें तरबियत देने की पुख्ता तकनीक नहीं थी। पिन के मुताबिक सुराख रिसा कुत्तों को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल होने वाले निज़ाम ने मुबैना तौर पर गिलहरियों पर बहुत अच्छे असरात मुरतब किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि गिलहरी कुत्तों के मुकाबले में छोटी और ज्यादा लचकदार होती है, लिहाजा वो पैगजों और तंकोनों, खुदरों ऐसे पेचीदा माहौल में मंशियात तलाश करने के काबिल है और वो ऊंची जगहों तक भी पहुंच सकती हैं। एक मरतबा जब मुबैना तौर पर तरबियत याफ्ता गिलहरी को मंशियात का पता चलेगा तो वो मुश्तबा चीज को खुरेज कर अपने ट्रेनर को मुतल्ला करेगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।